हेलो एवरीवन। कल आपका वातरक्त जो टॉपिक हुआ था, उसी के सिमिलर है आज का टॉपिक। बस थोड़ा-सा डिफरेंस है जिसकी वजह से वातरक्त को अलग बताया गया और क्रोस्टुक को अलग बताया गया। से ज़्यादातर चीज़ें इन दोनों में सेम हैं, बस एक ही डिफरेंस है जिसकी वजह से दोनों का नाम अलग-अलग बताया गया। स्टार्ट करते हैं। क्रोस्टुक में बस ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस जगह होता है। इसके अंदर जो दोष दूष्य समूर्छना होती है वो किस जगह होती है, बस जगह का ही डिफरेंस है दोनों के अंदर, वातरक्त और क्रोस्टुक शीर्ष में। बाकी तो जो दोष दूष्य है वो भी समान है। जैसे कि कल हमने देखा था वातरक्त में क्या हो रहा था, वात व रक्त की दुष्टि की वजह से वो व्याधि हो रही थी वातरक्त, और इसके अंदर भी सेम ही होता है। इसके अंदर भी जो दुष्टि होती है वो किसकी होती है, वात व रक्त दोनों की। तो यह व्याधि वात व रक्त दोनों की दृष्टि से होती है, यानी कि जैसा उसमें था वात भी इन्वॉल्व थी। अब एक कोई भी, ये तो आप इजीली समझ जाइए कि कोई भी जॉइंट डिसऑर्डर हो, क्योंकि अस्थि के अंदर दो जो आश्रय आश्रय भाव से वायु रहती है, तो कोई भी जॉइंट डिसऑर्डर हो, ये आपको आज के बाद याद रखनी है ये चीज। कोई भी जॉइंट डिसऑर्डर हो, चाहे वो आम वात है, वात रक्त है, संधि वात है या क्रोस्टुक शीर्ष है। आयुर्वेद में मेनली हम चार जो जॉइंट डिसऑर्डर की बात करते हैं, तो इन चार के अंदर आपको वायु का इन्वॉल्वमेंट तो नजर आएगा ही आएगा। क्योंकि बोन के अंदर हम डिफॉर्मिटी की बात करें, या बोन के जो वायु का स्थान है अस्थि के अंदर उसकी बात करें, या फिर शूल की बात करते हैं, किस वेदना हो रही है, पेन होगा, तो वहां वायु का इन्वॉल्वमेंट होगा ही होगा। तो इसमें तो आपको अलग से कुछ याद रखने का कोई लोड भी नहीं है, आपको याद ऐसे ही रह जाएगा कि कोई भी जॉइंट डिसऑर्डर है यानी कि वायु तो होगी होगी। चार की बात बता दी, अपन तीन थर्ड आज पढ़ रहे हैं। अस्थि व स्रोतस में संधिगत वात पढ़ेंगे। वहां भी देखो हर नाम में वायु का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। आम वात पढ़ा, वायु आ गई। वात रक्त पढ़ा, उसमें भी वात आ गई। क्रोस्टुक शीर्ष में भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी वात व रक्त दोनों इन्वॉल्व होंगे। ऐसे ही संधिगत वात जब पढ़ेंगे तो वहां पर भी नाम के अंदर ही आ जाता है कि वहां भी संधियों में वात का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो ये जो डिजीज है किसकी वजह से हो रही है, वात व रक्त दोनों की दुष्टि की वजह से हो रही है। लेकिन अब आपको डाउट यही आ जाएगा कि अगर सेम है, दोनों की दुष्टि हो रही है, तो फिर अलग से बताया क्यों। वात रक्त के ही अंदर ही रख देते इसको भी। लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है, डिफरेंस आता है वात रक्त में भी वात व रक्त दोनों की दृष्टि होती है, क्लियर। परंतु वात रक्त रोग शरीर की सभी संधियों, छोटे मेनली जो स्मॉल जॉइंट्स होते हैं उनके अंदर, परंतु वात रक्त रोग है वो शरीर की सभी संधियों में हो सकता है। लेकिन अब ये पॉइंट है जो इनको डिफर करता है। लेकिन क्रोस्टुक शीर्ष केवल किस में होगा, जानु संधि में, केवल नी जॉइंट में होगा। पूरी बॉडी के किसी भी जॉइंट में पेन नहीं है, कहीं भी पेन नहीं है, ओनली ओनली कहाँ है, नी जॉइंट के अंदर पेन है, विद ये वाले फीचर्स जो इसके अंदर बताए गए हैं। तो हमें समझ जाना है कि उस पेशेंट को क्रोस्टुक शीर्ष है। किसी को कुछ बोलना है? कि कंटिन्यू करते हैं। तो हमें समझ जाना चाहिए कि उस पेशेंट को क्रोस्टुक शीर्ष है। तो अब आपको सारा का सारा आप वही लिख सकते हो जो वात रक्त में लिखा हुआ है। लेकिन डिफरेंस केवल कहाँ है, वो सभी जॉइंट्स में हो सकता है, स्पेशली छोटे जॉइंट्स में होता है। लेकिन जो क्रोस्टुक शीर्ष है वो किस में होगा, केवल और केवल नी जॉइंट में होगा। उसके अलावा क्रोस्टुक शीर्ष किसी भी जॉइंट में नहीं होगा। यही एक अकेला फीचर है जो दोनों को डिफर करता है। अब निदान भी जैसे हमने कल पढ़े, वात रक्त के निदान सेम होंगे, क्योंकि दुष्टि तो उन दोनों की हो रही है, उन्हीं की वजह से ये डिजीज हो रही है। तो वात प्रकोपक आहार विहार का सेवन, रक्त प्रकोपक आहार विहार का सेवन। थर्ड पॉइंट जो कि अलग से है कि अगर जैसे कोई चलते चलते गिर गया, नी जॉइंट में क्या है, कोई जो चोट लग गई, वहां पर वो पटेला है वो टूट गई किसी भी वजह से, तो क्या है, अगर जानु प्रदेश में आघात होता है, कोई चोट लग जाती है वहां पर नी जॉइंट में, तो क्या है, ये डिजीज हो सकती है। अब इसकी संप्राप्ति देखते हैं।
संप्राप्ति में क्या है? निदान सेवन करेंगे, वात का प्रकोप होगा। प्रकोपित वात क्या करेगी? रक्त को दूषित करेगी। वायु की वजह से रक्त की दुष्टि होगी, वही जो कल गुण देखे थे वैसा सही इसके अंदर चलेगा। अब वहां पर जो स्थान संशय हो रहा था वो सभी वक्र संधि, छोटी संधियों के अंदर हो रहा था। लेकिन अगर स्थान संशय वात और रक्त का कहाँ हुआ है? जानु संधि के अंदर हुआ है, नी जॉइंट के अंदर हुआ है। और उस स्थान संशय के कारण जो दोष दूष्य समूर्छना वहां पर चल रही है, उसकी वजह से अगर नी जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, पेन हो रहा है, तो उस डिजीज को हमें क्रोस्टोक्सीड्स समझना चाहिए। बहुत छोटा सा, ज़्यादा डिटेल में इसका बताया नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं बताया? क्योंकि वात रक्त के सिमिलर ही इसको मान लिया जाता है। बस इतनी सी इसकी डिटेल है, इतनी सी इसकी संप्राप्ति है। क्या है? बस आपको एक ही लाइन याद रखनी है कि इसका जो स्थान संशय होता है वो नी जॉइंट में होता है, जिसकी वजह से नी जॉइंट में क्या होगा? इन्फ्लेमेशन होगा और पेन होगा। उस डिजीज को हमें क्रोस्टोक्सीड्स समझना है। फिर है उसके बाद इसके लक्षण। अब लक्षण यही दोनों होंगे। क्या होगा? नी जॉइंट में क्या होगा? शोथ यानी कि इन्फ्लेमेशन होगा, तीव्र शूल होगा। अब आता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। किस किस में? संधिगत वात में, आम वात में, वात रक्त में और क्रोस्टोक्सीड्स में। जैसे उनमें बताया गया, उनमें क्या बताया गया कि वेदना आम वात में वृश्चिक दंशवत, वात रक्त में मूषक विष के समान। ऐसे ही यहाँ पर पेन का तो नहीं आया है, लेकिन जो इन्फ्लामेशन होगा नी जॉइंट के अंदर, नी जॉइंट पे जो इन्फ्लामेशन चल रहा है, जैसे मान लो ये नी जॉइंट है, तो नी जॉइंट में जो इन्फ्लामेशन होगा, जो स्वेलिंग आएगी वो कुछ उभार लिए हुए आएगी। उभार लिए हुए जो नी नी रीजन है वहां पर जो इन्फ्लामेशन हो रहा है, उसकी वजह से जो स्वेलिंग होगी, उसकी वजह से वहां पर जो स्वेलिंग दिखाई देगी वो कैसी दिखाई देती है? श्रगाल के शिर के समान। श्रगाल के सिर के समान शोथ की उत्पत्ति होती है। कहाँ पर? नी जॉइंट पे। यानी कि इन्फ्लामेशन के कारण जो स्वेलिंग होगी, जिसकी वजह से जो नी जॉइंट है उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा? श्रगाल के सिर के समान। इस तरीके से, क्योंकि देखो संधिगत वात में भी नी जॉइंट में पेन हो सकता है, आम वात में भी हो सकता है, इन दोनों में भी हो सकता है, लेकिन जो इन्फ्लामेशन तो आम वात में भी होगा, जो शोथ है वो तो सभी में होगा। लेकिन हम पहचानेंगे कैसे? कि अगर जो स्वेलिंग का जो टाइप है वहां पर कैसा हो गया है, श्रगाल के सिर के समान जो संरचना है, वो अगर नी जॉइंट पर उभार बना ले इस तरीके से, जो भी जैसा भी उसका सिर होता है, सींग होता है उसके जैसे, तो ही हम इसको अलग से पहचान सकते हैं। बाकी एक इसका स्पेसिफिक फीचर तो ये हो ही गया कि उस पेशेंट जब भी आएगा कंप्लेन लेके, जैसे वात रक्त का आया या आम वात का आया, तो उसमें ये नहीं होगा कि केवल उसके एक ही जॉइंट में पेन हो रहा है, उसके मेनली 3 से 4 जॉइंट तो इन्वॉल्वमेंट होगा ही। लेकिन क्रोस्टोक्सीड्स का जो पेशेंट होगा उसका केवल और केवल नी जॉइंट का ही इन्वॉल्वमेंट होगा। उसके अलावा एल्बो है, शोल्डर है, हिप जॉइंट, किसी भी जॉइंट का उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यही 2 मेन फीचर हैं, एक तो थर्ड वाला और एक कि केवल ये नी जॉइंट में होता है। इसी के बेस पर इन चारों डिजीज में आपस में डिफरेंस किया जाता है। तो ये आपका टॉपिक क्रोस्टोक्सीड्स, इसकी ज़्यादा डिटेल नहीं है, इतना ही मैटर सफिशिएंट है। 2 नंबर में मेनली इसका क्वेश्चन आता है, ज़्यादा बड़ा कभी क्वेश्चन आता भी नहीं है, ना कभी आएगा। बस आपको 2 बातें ही इसके अंदर याद रखनी है कि नी जॉइंट में होता है और जो शोथ होगा वो कैसा होगा? श्रगाल के शिर के समान। ओके।